वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। आज के वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि 8 मिनट में मैं ब्रेन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं जो आपके बहुत काम आ सकता है, चाहे एग्जाम में हो चाहे एग्जाम ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ब्रेन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट तरीका है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के जरिए, सेकेंड है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के जरिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। एनाटॉमिकली हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 भाग में डिवाइड है। कौन कौन से 3 भाग है? तो फर्स्ट है फोर ब्रेन, जिसको प्रोजेंसेप्लॉन बोलते हैं, सबसे अपर पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है। सेकेंड है मिड ब्रेन, जिसको मेसेंसेप्लॉन बोलते हैं, ये बीच का पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है। थर्ड है हिंड ब्रेन को रोबेनसेप्लॉन भी कहते हैं, जो लोअर बैक पार्ट होता है। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो सबसे अपर पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। मिडिल पार्ट जो बीच में दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। और ग्रीन कलर में जो लोअर बैक जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? हिंद ब्रेन बोलते हैं। तो इन 3 पार्ट में डिवाइड है। इनको अलग अलग कलर में मैं वो ड्रॉ कर दिया हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और रेड कलर है वो फोर ब्रेन है। ठीक है। मिड ब्रेन क्या है? जो ब्लू कलर में हो मिड ब्रेन है, और जो ग्रीन कलर में है वो क्या है? हिंद ब्रेन है। तो इन 3 भाग में डिवाइड है। एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फोर ब्रेन के बारे में। तो जो फोर ब्रेन है वो 2 भाग में और डिवाइड है। कौन कौन से 2 भाग है? तो टेलेनसेफ्लॉन और डाइनसेफ्लॉन, इन 2 भाग में डिवाइड है। ये कहाँ होते हैं देख लेते हैं। ठीक है। तो जो प्रॉपर रेड दिखाई दे रहा है ये क्या होता है? टेलेनसेफ्लॉन होता है। और वो जो छोटा सा ये कम रेड दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या होता है? डाइनसेफ्लॉन होता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं होते क्या है, एक एक करके। सबसे पहले टेलेनसेफ्लॉन देख लेते हैं। तो टेलेनसेफ्लॉन में क्या होता है? सेरिब्रम होता है। ये जो पूरा रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है? सेरिब्रम है। ठीक। इसमें मेन पार्ट क्या होता है? टेलेनसेफ्लॉन में सेरिब्रम होता है। अब ये सेरिब्रम क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब इस लार्जेस्ट पार्ट में क्या होता है? 2 हेमिस्फीयर पाया जाता है, लेफ्ट एंड राइट। 2 हेमिस्फीयर को कैसे हम समझ सकते हैं? इस डायग्राम से समझ सकते हैं। 2 हेमिस्फीयर का मतलब हमारा जो ब्रेन है वो 2 भाग है, 2 भाग आपस में मिला है तब जाके एक ब्रेन बना है। ठीक है। तो इसको समझ सकते हैं। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। मतलब ये एक हेमिस्फीयर हो गया, ये दूसरा हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है। इसको राइट हेमिस्फीयर बोलेंगे। अगर ऐसे मैं खड़ा होता हूं और मेरा ब्रेन ऐसा है तो ये राइट हेमिस्फीयर हो गया, और ये क्या हो गया? लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। तो ये 2 हेमिस्फीयर में हमारा ब्रेन क्या है? डिवाइड है। अब ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है, ये और अलग अलग लोब में डिवाइड है। कौन कौन से लोब में डिवाइड है? तो देख लेते हैं। 2 हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड है। उसके साथ साथ ये लोब्स में डिवाइड है। कौन कौन से लोब? तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, इन लोब्स में डिवाइड है। देख लीजिए। ठीक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है? फ्रंटल है। बीच वाला पार्ट क्या है? ऑक्सीपिटल लोब है। और साइड में जो है वो टेम्पोरल लोब है, और लास्ट में जो है वो ऑक्सीपिटल लोब है। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है इसमें भी 4 लोब्स होंगे। ये सारे लोब्स, और वो सारे लोब्स किसमें होंगे? राइट हेमिस्फीयर में भी होंगे। तो इस साइड भी वो लोब्स मौजूद होंगे, उस साइड में भी वो लोब्स मौजूद होंगे। अब ये दोनों हेमिस्फीयर को क्या होता है? एक पार्ट है जो जोड़ने का काम करता है। जैसे ये वाला जो कार्पस कोलेजम है ना, यही पार्ट जोड़ने का काम करता है। बीच में क्या होता है? ऐसे करके कार्पस कोलेजम होता है जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों को क्या करता है? आपस में कनेक्ट करके रखता है। ठीक है। देख लीजिए कार्पस कोलेजम है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके मेन जो इसके अंदर में जो पार्ट्स होते हैं, अब ये तो हो गए लोब्स। अब इन लोब्स के अंदर में कुछ पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंदर में कौन सा पार्ट्स होता है? तो एक होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और उसी को और क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर भी बोलते हैं। ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। आउटर मोस्ट लेयर होता है ये पूरे ऐसे जगहों पे, ये पूरा इस जगहों पे क्या होता है? मौजूद होता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर भी बोलते हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। एक दूसरा होता है, सेकंड जो होता है व्हाइट मैटर होता है। अब व्हाइट मैटर क्या होता है? तो ये डीप विद इन द सेरिब्रम, इस सेरिब्रम के क्या होता है? डीप में होता है। इस साइड में अंदर में डीप में होता है। ठीक है। तो 2 पार्ट्स मेनली क्या हो गए इसमें होते हैं। एक होता है ग्रे मैटर और सेकंड होता है व्हाइट मैटर। तो ये 2 प्रकार से ये इसमें मैटर मौजूद होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ठीक है। इसके और कुछ पार्ट की बात करें, ठीक है, तो ये टेलेनसेफ्लॉन में इसी जगह पे और कुछ अंदर में डीप में पार्ट्स में कुछ और पार्ट होते हैं। एक होता है बेसल गैंग्लिया होता है, डीप इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर में बेसल गैंग्लिया होता है। अभी क्या करता है? मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है। एक और पार्ट होता है जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम में कुछ एग्जांपल की बात करें तो हिप्पोकैम्पस होता है। ठीक है। एमिडोलॉइड होता है। ये सब पार्ट्स होते हैं, ये इमोशंस और मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये रहा टेलेनसेफ्लॉन के बारे में। अब देख लेते हैं डायनसेफ्लॉन के बारे में। तो डायनसेफ्लॉन में कौन कौन सा पार्ट होता है? तो इसमें थैलेमस होता है।
ठीक है, जो टच, पेन, विजन और हियरिंग को कहाँ पहुंचाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है। और हाइपोथैलेमस होता है जो कंट्रोल करता है हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर एक और पार्ट होता है जिसको एपिथैलेमस भी कहते हैं, इसको पिनियल ग्लैंड भी कहते हैं। अभी पिनियल ग्लैंड क्या करता है, हमारे स्लीप साइकिल को क्या करता है, मेंटेन करता है, स्लीप साइकिल को चलाने का काम करता है। कैसे चलाता है, तो ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, उसी हार्मोन से क्या करता है, हमारा स्लीप साइकिल चलता है। इसमें और एक पार्ट पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके और डिटेल से पढ़ेंगे जब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हार्मोन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, यही है डायनसेफ्लॉन। इसमें जो थैलेमस पाया जाता है, फिर ये छोटा सा पार्ट हाइपोथैलेमस है, ये वाला पार्ट पिनियल ग्लैंड है, और इधर ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये रहा फोर ब्रेन के बारे में। अब देख लेते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन बहुत छोटा सा पार्ट होता है। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो इसमें टेक्टम होता है और टेगमेंटम होता है। जो टेक्टम होता है क्या होता है, विजुअल रिफ्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इधर से कुछ आवाज आ रहा है तो ये क्या करेगा, मेरे हेड को इधर ऐसे टर्न करेगा उसको देखने के लिए और आवाज को सुनने के लिए कि आवाज कहां से आ रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल टर्निंग हेड, हेड को क्या करता है, टर्निंग करता है जहां हमें देखना है या जहां से आवाज आता है उस तरफ। ठीक है, ये हो गया टेक्टम का काम। और टेगमेंटम का देख लेते हैं। तो टेगमेंटम क्या करता है, कंट्रोल मसल कोऑर्डिनेशन। अब मसल्स के अंदर में बहुत सारे मसल्स, सब मसल्स में क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बना के रखता है, कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन के बारे में रहा। अब देख लेते हैं हाइड ब्रेन के बारे में, हिंद ब्रेन के बारे में, सॉरी हिंद ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। रोम्बेनसेफ्लॉन के बारे में। तो ये क्या होता है, लोअर बैक पार्ट होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इसमें होते हैं, एक होता है मेन पार्ट पोन्स होता है। तो पोन्स क्या करता है, इसे ये डायग्राम में देख लीजिए, ये वाला पार्ट क्या है, पोन्स है। अब ये पोन्स क्या करता है, जो हम सपने देखते हैं, ड्रीम्स और जो सोते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग रिदम, जो हम सांस लेते हैं उसकी रिदम को कंट्रोल करता है। तो इन दोनों को क्या करता है, पोन्स कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात करें तो ये क्या कंट्रोल करता है, तो हमारा जो ब्रीदिंग है, जो सांस ले रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को, ठीक है, हृदय रेट को कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, कपिंग को कंट्रोल करता है, जो खांसते हैं उसको, स्नीजिंग को, जो छींकते हैं उसको, तो इन सबको, जो स्वेलिंग जो खाते हैं उसको, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। ठीक है, सेरिबेलम एक और पार्ट होता है, ठीक है, जो लास्ट में होता है। अब सेरिबेलम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है, कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर। जैसे मैं चल रहा हूं या मैं ऐसे खड़ा हूं, इन सब को कौन मेंटेन कर रहा है, सेरिबेलम मेंटेन कर रहा है। सेरिबेलम अगर काम नहीं करे तो मैं अभी तुरंत गिर जाऊंगा, मेरा बैलेंस नहीं बन पाएगा, मैं ऐसे खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये रहा ब्रेन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशंस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशंस के बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।